जब किसी लड़की के दिमाग में तुम्हारा ख्याल एक बार गहराई से जगह बना लेता है तो तुम चाहो या ना चाहो उसके दिल और दिमाग में तुम्हारी छवि बार बार घूमती रहती है। और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक वह तुम्हारे बारे में सोचना बंद न कर पाए। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग बार बार उसी चीज के बारे में सोचता है जो उसे अधूरी, रहस्यमयी और भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाली लगे। और अगर तुमने उसकी जिंदगी में ऐसा इमोशनल ट्रिगर सेट कर दिया है तो वह तुम्हारे बारे में सोचते सोचते खुद को रोक ही नहीं पाएगी। दिमाग की यह प्रक्रिया एक आदत की तरह काम करती है। जैसे किसी को एक पसंदीदा गाना सुनने की आदत लग जाती है और वह गाना दिमाग में खुद ब खुद रिपीट होता है, उसी तरह अगर तुमने उसके दिल में एक ऐसी फीलिंग पैदा कर दी जो उसके किसी और रिश्ते में नहीं मिली, तो तुम्हारा नाम, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे साथ बिताए लम्हे उसके दिमाग में खुद ब खुद रिपीट होंगे। यह सिर्फ प्यार नहीं होता, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न है जिसे इमोशनल इम्प्रिंटिंग कहा जाता है। और जब एक बार यह इम्प्रिंट सेट हो जाए तो उसे मिटाना आसान नहीं होता। लेकिन यह इम्प्रिंट सिर्फ खूबसूरत लम्हों से नहीं बनता, बल्कि उससे भी ज्यादा ताकतवर असर तब होता है जब तुम उसकी सोच को चुनौती देते हो, उसकी भावनाओं को हिलाते हो और उसके दिमाग में सवाल छोड़ जाते हो जिनके जवाब सिर्फ तुम्हारे पास हों। दिमाग हमेशा अधूरी कहानियों को पूरा करने की कोशिश करता है, और अगर तुमने उसके साथ ऐसी कहानी शुरू कर दी है जो अधूरी रह गई है तो वह बार बार उसी कहानी को पूरा करने के लिए तुम्हारे बारे में सोचती रहेगी। यहाँ पर रहस्यमयता, मिस्ट्री सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम हर समय उसके सामने मौजूद हो, हर सवाल का तुरंत जवाब दे दो और खुद को पूरी तरह खोल कर रख दो, तो उसके दिमाग में तुम्हारे लिए कोई पजल नहीं बचेगा। और जैसे ही पजल खत्म होता है, इंसान का दिमाग इंटरेस्ट खो देता है। कॉम्पा दे गई का दिमाग देखते। लेकिन अगर तुम खुद को थोड़ा पीछे खींचते हो, कभी कभी उसके मैसेज का जवाब देर से देते हो, अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों को प्राइवेट रखते हो और हर बार मिलने पर कुछ नया दिखाते हो, तो उसका दिमाग तुम्हें समझने के लिए खुद ब खुद मेहनत करेगा। और यह मेहनत ही उसे तुम्हारे बारे में सोचते सोचते पागल करने लगेगी। सिर्फ बातों और दिखावे से नहीं, बल्कि अपने वजूद से भी असर डालना जरूरी है। अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है कि लोग तुम्हारे बारे में दूसरों से बात करें, तुम्हारा नाम सुनते ही उनकी आंखों में तस्वीर बन जाए, तो तुम उसकी सोच में सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक फीलिंग बन जाओगे। और जब इंसान किसी फीलिंग से जुड़ जाता है तो वह फीलिंग हर समय उसके साथ रहती है, चाहे वह कुछ भी कर रहा हो। मनोविज्ञान के अनुसार जब किसी को तुम्हारी कमी महसूस होती है तो उसका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, जो एक तरह का क्रेविंग पैदा करता है। यह वही केमिकल है जो किसी को अपनी पसंदीदा चीज के लिए लालायित करता है। अगर तुमने उसके साथ ऐसे लम्हे बनाए हैं जो उसकी बाकी जिंदगी के लम्हों से ज्यादा तीव्र और भावनात्मक थे, तो वह डोपामीन का एहसास सिर्फ तुम्हारे साथ जोड़ देगी और यह एहसास ही उसे बार बार तुम्हारी तरफ खींचता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सच ये है कि इंसान सिर्फ उस चीज के बारे में ज्यादा सोचता है जो उसे नहीं मिल रही या जिसे खोने का डर है। अगर तुमने खुद को उसकी जिंदगी से थोड़ी देर के लिए गायब कर लिया, अगर तुमने अचानक अपनी मौजूदगी कम कर दी, तो उसकी सोच तुम्हें और गहराई से पकड़ लेगी, क्योंकि इंसान का दिमाग खाली जगह को भरने के लिए और ज्यादा मेहनत करता है। यह वही वजह है कि कुछ लोग किसी को छोड़ने के बाद ही उसकी असली अहमियत समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ अपनी मौजूदगी को सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल करना है। जब तुम उसे भावनाओं की ऊंचाई तक ले जाते हो और फिर थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाते हो, तो उसका दिमाग उसी ऊंचाई को दोबारा पाने के लिए बेचैन हो जाता है। और यह बेचैनी ही तुम्हें उसके ख्यालों का स्थायी हिस्सा बना देती है। और जब एक बार यह आदत बन गई, तो वह किसी और के साथ होते हुए भी तुम्हारे बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि उसके दिमाग में तुम्हारे साथ जुड़े हर लम्हे, हर हंसी, हर नजर एक याद की तरह नहीं बल्कि एक जरूरत की तरह बसी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।